हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज है 16 नवंबर। आज की प्रभुपाद जी की कोट पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। उनकी कृपा से हमें ऐश्वर्य अथवा धन प्राप्त होता है। परंतु जब हम ऐश्वर्यशाली बन जाते हैं तो हम श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। दिल्ली 16 नवंबर 1971। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे। आज हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अध्याय 6, नाम है ध्यान योग। श्लोक संख्या 1 है, जो आपके सामने है। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः करं फलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो खिलाता है और ना ही कर्म करता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में श्री भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, पितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य तो निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु वह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान श्री चैतन्य प्रार्थना करते हैं, ना धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर्हैतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो ये वाली बात बार बार आ रही है कि कर्म फलों से आसक्ति नहीं रखनी है, या फिर कर्म फलों से अनासक्त रहना है ना। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरे का 47 नंबर का श्लोक था, वहां से शुरू हुई थी ये चर्चा। ये बात फिर हमने फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ी, उसमें भी रिपीट हुई थी। फिर 5वें अध्याय में भी हमने सेम चीज पढ़ी, है ना, कर्म फलों से अनासक्त रहना। और यहाँ पर इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो हो ही इसी बात से रही है।
चैप्टर की शुरुआत में ही बात आ रही है क्या, कि कर्म फलों से अनासक्त रहना, कि जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है, अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है, ये मेन। ठीक है, बार बार ये लाइन जो है रिपीट हो रही है। क्यों रहना चाहिए अनासक्त, इस पर पहले भी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर आगे बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है कि वास्तव में व्यक्ति को सन्यासी भी होना होगा और योगी भी होना होगा। सन्यासी होने का क्या मतलब है? सन्यासी होने का मतलब है कि कर्म फलों का त्याग करना। जैसा हम लास्ट चैप्टर जो अध्याय 18वां है ना, उपसंहार, तो 18वें अध्याय में आगे जाके चर्चा करेंगे कि हम लोग कि किस प्रकार से जब कर्म फलों को त्यागता है, मतलब जो जब कर्म फलों का त्यागता है तो जो उससे अनासक्त है, ऐसा व्यक्ति योगी कहलाता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को कुछ कार्य नहीं करना होता है क्या? कार्य तो करना होता है, लेकिन अनासक्त होकर करना होता है यूजली। एक्शंस जहां होते हैं वहां अटैचमेंट हो जाती है यूजली। तो अटैचमेंट की वजह से हम कार्य कर रहे होते हैं। अगर काम रुक जाए, कार्य रुक जाए, तो हम कहते हैं ठीक ही, ठीक है, मतलब नो अटैचमेंट नो एक्शन, अटैचमेंट एंड एक्शन यूजली यही माना जाता है। लेकिन भगवान यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और अलग कॉम्बिनेशन यही है, अलग युक्ति यही है कि हमें अनासक्त होकर कार्य करना है। इसीलिए सन्यासी का मतलब होता है कि जो कर्म फलों से अनासक्त है, और योगी का मतलब होता है जो भगवान से युक्त है, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, जो भगवान की सेवा में युक्त है, उसको बोलते हैं योगी। भगवान के नाम हो गया, रूप हो गया, गुण हो गया, लीला हो गए, उससे युक्त है, उसको बोला जाएगा योगी। तो इसीलिए उसको सन्यासी भी होना पड़ेगा, होना होगा, उसको योगी भी होना होगा। तो ये दोनों कार्य उसको करने पड़ेंगे। तो कर्तव्य पालन करता है, यानी कि इनएक्टिविटी जो है यहाँ डिस्करेज की गई है, मतलब काम नहीं करना या कर्म नहीं करना, इनएक्टिविटी उसको डिस्करेज किया गया यहाँ। यूजली ऐसा माना जाता है योगी का मतलब कि व्यक्ति निष्क्रिय इनएक्टिव हो गया या हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा है जो ऊपर श्लोक में क्या पढ़ा हमने, है ना, स सन्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः, है ना, यानी कि वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना ही कर्म करता है। ऐसा नहीं कि जो अग्नि भी नहीं जलाता और ना ही कर्म करता है। यूजली माना जाता है कि सन्यासी कोई अग्नि नहीं जलाते। सन्यासी जो होते हैं वो चलते रहते हैं, आज यहाँ कल यहाँ, अपना हाथ में मतलब उनका डंडा होता है, पेड़ों पर लगे फल उतार के खा लेते हैं, कंदमूल खा लेते हैं, पर वो अग्नि नहीं जलाते। जो नेचर से नेचुरली उनको जो रूप से मिल गया, मतलब जो प्रकृति से स्वाभाविक रूप से मिल गया, भिक्षा मांग ली और खाया, दैट्स इट। तो ऐसा माना जाता है कि वो सन्यासी अग्नि नहीं जलाता। लेकिन अगर भगवान को भोग लगाना होगा तो, क्योंकि सन्यासी तो बिना भोग लगाए नहीं खाते, है ना, भगवान जी को तो भोग लगाना है, तो भगवान को भोग लगाना है, तो उसके लिए अच्छी चेतना के साथ, कृष्ण भावना भावित चेतना के साथ हमें भोजन भगवान जी के लिए पकाना चाहिए, है ना, हमें भोग लगाना चाहिए भगवान को। तो भोग कैसे लगाएगा फिर? तो जो सन्यासी है बिल्कुल वो अग्नि जला सकता है। अगर भगवान का मंदिर बनाना हो तो उसके लिए लोगों से मिल भी सकता है। एक शहर में जाकर वो कई प्रकार के कार्य भी कर सकता है। कई प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, टेम्पल टेम्पल के से रिलेटेड हो गए, मंदिर भगवान जी की सेवा से रिलेटेड हो गए, कई तरह के प्रोजेक्ट वो ले सकता है अपने हाथ में, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है। इसलिए इसलिए कोई ये माने कि सन्यासी कोई कर्म नहीं करता या कोई कार्य नहीं करता, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सन्यासी वो है जो भगवान की सेवा के लिए हजार तरह के कार्य करने के लिए तैयार रहता है। एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि न्यूज़पेपर में एक आदमी ने पैसे से पीट करके फोटो क्लिक करवाई, कि वो पैसों को नो कह रहा है, तो प्रभुपाद जी ने कहा था भाई मेरी फोटो भी खींचो, एक पिक खींचना कि पैसा है और मैं पैसे को ले रहा हूँ, दूसरी फोटो खींचना कि जिसमें मैं इस पैसे को भगवान जी को अर्पित कर रहा हूँ। तो इसीलिए कार्य तो व्यक्ति करता है, अग्नि भी जलाएगा, भगवान की सेवा के लिए कार्य भी करेगा, तो भगवान की सेवा के लिए तो इसीलिए सन्यासी भी होना होता है और साथ ही योगी भी होना होता है। दोनों कार्य जो है वो साथ साथ में चलते हैं, साथ साथ में करने होते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आप सभी भक्तों की जय, आज के अनंत की जय। हरे कृष्ण।